हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरत सर में। देखो दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और मैं आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। और आज आपकी टॉपिक चल रही थी जो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और नामकरण में हमने आपको जो है कल आपको बताया कि यूपीएससी की शुरुआत क्यों हुई, और आगे आज आपको बताएंगे कि आईयूपीएससी किस तरीके से अध्ययन करते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं। कल हमने आपको बताया था कि नामकरण क्यों बनाया गया, और फिर इसके बाद हमने अध्ययन किया कि जो है नामकरण के लिए वैज्ञानिकों ने कौन सी पद्धतियां निकाली। आज जो है अगली पद्धति के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने आपको कल कहा था कि बताया था कि नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई। उसमें आपको बताया गया था कि प्राचीन समय में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, अतः उसका अध्ययन करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होता था। बहुत कम तत्व थे, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, खोज होती गई, तो उसका अध्ययन करने में हमें कठिनाई होने लगा। और इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या बनाया गया? नामकरण। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए नामकरण बनाया गया। इसके बाद जो हमने आपको बताया कि वैज्ञानिकों ने नामकरण के लिए निरर्थक नाम पद्धति बनाई थी। निरर्थक नाम पद्धति में यह बताया गया कि इस पद्धति में किसी भी यौगिक का नामकरण करने के लिए उसके स्थान का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर बताया था कि CH4 सड़े गले दलदल स्थान पर पाया जाता है, इसलिए उसको मार्स गैस या फायर डैम्प कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम आपको बताते हैं, मिलेगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जिस स्थान पर पाई जाती है उसके स्थान से उसका नामकरण करना कोई उचित नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे टीचर हैं, किसी दुकान बैठ के, तो अब हमें दुकानदार नाम दे दिया जाएगा। बात ध्यान सुनिएगा। कोई मान लीजिए लंबा ज्यादा लड़का है तो उसका लंबू नाम रख दिए, ज्यादा छोटा है तो उसको नाटा नाम दे दी, पाठा नाम दे दी। तो मेन कंडीशंस क्या हो कि अगर कोई स्टूडेंट्स या कोई इंसान जो है ज्यादा मोटा है तो उसको मोटा नाम दे देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी प्रकृति से, उसके जो है स्थान के हिसाब से उसका नामकरण करना उचित बात नहीं है। बात ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि निरर्थक नाम पद्धति क्यों बंद हुई, तो आप सीधे कहेंगे किसी भी तत्व का उसके स्थान से नामकरण करना उचित बात नहीं है। किसी भी तत्व या यौगिक का उसके स्थान से नामकरण करना उचित बात नहीं है। तो इसलिए निरर्थक नाम पद्धति बंद हो गई, क्योंकि इस पद्धति में किसी भी तत्व का नामकरण या यौगिक का नामकरण उसके स्थान से किया जाता है, जो कि गलत है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि निरर्थक नाम पद्धति क्या है, तो आप इसमें ये लिखेंगे, सॉरी, निरर्थक नाम पद्धति क्यों बंद होगी और इसकी प्रकृति लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे कि निरर्थक नाम पद्धति में बताया गया कि कोई यौगिक जिस स्थान पर पाया जाता है उसी स्थान से उसका नामकरण करते हैं, लेकिन यह उचित बात नहीं है, इसलिए यह पद्धति क्या हो गई? बंद हो गई। अगली पद्धति वैज्ञानिकों ने दी, जिसे सार्थक नाम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का नाम है सार्थक नाम पद्धति। अगर आपसे कोई पूछे कि सार्थक नाम पद्धति क्या होता है, सार्थक नाम पद्धति में किसे कहते हैं, तो हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंटों को दिमाग में सेट करते रहिए। कंपटीशन के क्वेश्चन है, सारे के सारे कंपटीशन के क्वेश्चन। और सब पहली चीज ये कि सार्थक नाम पद्धति को जिनेवा के लोग ने दिया था। कहाँ के? जिनेवा या जिनेवा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दें कि सार्थक नाम पद्धति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई है? जिनेवा से। सार्थक नाम पद्धति जिनेवा से उत्पत्ति हुई है, और इसीलिए इस पद्धति को जिनेवा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सार्थक नाम पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो जिनेवा पद्धति। ध्यान से सुनते रहे। हमने आपको बताया कि सार्थक नाम पद्धति क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि कहाँ से बना, जिनेवा से बना, और इसीलिए इस पद्धति का नाम क्या होता है? जिनेवा पद्धति। कोई क्वेश्चन कर दे कि सार्थक नाम पद्धति को जिनेवा पद्धति क्यों कहते हैं, तो जिनेवा पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहाँ से बनी है? जिनेवा से। जिनेवा के लोगों ने इसको बनाया था, इसलिए इस पद्धति को जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद इस पद्धति को IUPAC नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति को IUPAC, अगर इसको कुछ लोग आयुपैक नाम से भी जानते हैं। आयुपैक या IUPAC या आयुपैक नाम दे दिया जाता है इसका।
तो आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या होता है। तो ध्यान से सुने, हमने आपको 4 पॉइंट बताई, 4 पॉइंट को क्लियर करें। सबसे पहले कि नामकरण की आवश्यकता क्यों, प्राचीन समय में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, अध्ययन करने में कठिनाई होने लगा, इस कठिनाई को दूर करने के लिए नामकरण की आवश्यकता हुई। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि नामकरण के लिए जो है वैज्ञानिकों ने एक पद्धति निकाली जिसका नाम था निरर्थक नाम पद्धति। इस पद्धति में किसी भी यौगिक का नामकरण करने के लिए उसके स्थान का प्रयोग करते हैं, जैसे CH4 सड़ गल दलदल स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए उसको मार्स गैस या फायर डैम्प कहते हैं। हमने आपको बताया लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है मीथेन होता है। फिर हमने आपको अगली पॉइंट बताया कि चूंकि किसी भी वस्तु या यौगिक का नामकरण करना उसके स्थान से उचित बात नहीं, इसलिए यह जो पद्धति बंद हो गई, नई पद्धति बनी जिसका नाम था सार्थक नाम पद्धति। इस पद्धति में हमने आपको बताया कि इस पद्धति को जिनेवा के लोगों ने दिया, इसलिए इस पद्धति को जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। और ये जो पद्धति होता है इसको आयुपैक पद्धति या IUPAC के नाम से भी जानते हैं। पीछे नामकरण करने के लिए हम जो स्थान का प्रयोग करते थे, लेकिन अब नामकरण करने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रिक्स को कहते हैं रूट वर्ड। ध्यान से समझिएगा, इस पद्धति में जो है नामकरण करने के लिए हम रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं। रूट वर्ड, रूट वर्ड इसको कहते हैं मूल शब्द। मूल शब्द, ध्यान समझिएगा। इस पद्धति में सार्थक नाम पद्धति में नामकरण करने के लिए निम्न चीजों का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए, याद कर लीजिएगा, दिमाग में सेट होना चाहिए। एक कार्बन, कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ का प्रयोग करते हैं। एक कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल, मेथ का। कार्बन जहां 1 दिखा वहां पे किसका उपयोग किया जाएगा, मेथ का। एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग। 2 कार्बन हो जाए तो एथ का। 2 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एथ का। 3 कार्बन हो जाए तो प्रोप का। 3 कार्बन के लिए प्रोप का। अगर कार्बनों की संख्या 4 हो जाए तो ब्यूट का। ये रूट वर्ड है, याद रखिएगा। इसको नहीं याद किए, पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। IUPAC टोटल इसी पर आधारित है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए उसी तरीके से पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट। ध्यान सुनते रहे। हमने कहा कि जो सार्थक नाम पद्धति होता है इसको जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। इसको जिनेवा पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिनेवा से ली गई है। और हमने आपको बताया इस पद्धति को आयुपैक पद्धति भी कहते हैं। और इस पद्धति में नामकरण करने के लिए रूट वर्ड का प्रयोग किया जाता है, मूल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्टेन। आगे बताते हैं हम आपको। अगर कार्बनों की संख्या 9 हो गई तो उसके लिए नन का प्रयोग करते हैं। 9 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नन का। 10 कार्बन के लिए डेक का। ध्यान से सुनते रहे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 1 कार्बन है तो क्या प्रयोग करेंगे, मेथ। 2 कार्बन एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक। कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेटर। स्पेशल 10 तक, लेकिन कभी कभी उससे भी एक्स्ट्रा हो जाता है। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। एडवांस के लिए लड़कों के लिए जो JEE या नीट या UPTU UPSC जैसे एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये आगे की टॉपिक है। दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बनों की संख्या 11 तो यूज करेंगे अनडेक। अगर कार्बनों की संख्या 11 हो जाती है तो उसके लिए अनडेक का उपयोग करेंगे। 11 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल होता है, अनडेक का। 12 कार्बन के लिए डोडेक या डूडेक भी कोई पड़ता है। 12 कार्बन होंगे तो किसका, डूडेक का।
उसी तरीके से 13 कार्बन होंगे तो ट्राइडेक, ब्यूटडेक। 15 कार्बन होंगे तो पेंटडेक, पेंटाडेक भी कहते हैं। 16 कार्बन हो गया तो हेक्साडेक। 17 कार्बन हो गया तो हेप्टाडेक। 18 कार्बन हो गया तो ऑक्टाडेक। उसी तरीके से अगर 19 कार्बन हो गए तो नॉनडेक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी लिख देते हैं। अगर कार्बनों की संख्या 19 हो जाए तो नॉनडेक। लेकिन अगर कार्बनों की संख्या 20 हो गई तो डेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए रोमन अंक जैसे पढ़ते थे उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। 20 कार्बन के लिए आइकिस, 20 कार्बन के लिए होता है आइकिस। नाम आपको याद रखना है, 20 तक स्पेशल है, 20 तक आपको याद होना चाहिए। और अगर 12th तक है तो आपको 10 तक याद है तो भी चल जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, हम अक्सर चर्चा 10 तक के ही कार्बनों का करेंगे। तो 1 कार्बन के लिए किसका, मेथ का। 2 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, ट्राइडेक, ब्यूटाडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और इस तरीके से आइकिस। ये तो हो गया आपका जो रूट वर्ड। तो ध्यान से समझिएगा, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि 1 के लिए इस्तेमाल किसका होता है तो मेथ का। केमिस्ट्री में 1 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मेथ का। 1 कार्बन के लिए मेथ का, 2 कार्बन के लिए, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। इस तरीके से नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सबा खैर, सलाम, नमस्ते, धन्यवाद।